हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एथस कॉलेज पांडुरना। आज के इस वीडियो में हम आगे की जाति संबंधी कुछ नए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ बोर्ड पे दो आगे लिखी है, दोनों को हम बारी बारी से हल करते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पहली आगे है, जो दी गई आगे है जिसकी जाति हमें ज्ञात करना है, उसको सबसे पहले हम ए के इक्वल लिखेंगे। आगे ए इक्वल्स को लिख रहे हैं हम। पहली पंक्ति में 1 2 3 दिया है, इसकी दूसरी पंक्ति की अवयव दिए हैं 1 4 2, तीसरी पंक्ति की अवयव है 2 6 5 और हमें इस आगे की जाति और शून्यता ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम तो ये पता लगाएंगे कि इस आगे का सबसे बड़ा उपसारणिक कितने कोटि का होगा और उसके बाद उस उपसारणिक का मान भी ज्ञात करेंगे। वैसे तो देखो यहाँ इस आगे में 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसके सबसे बड़े उपसारणिक में भी हम 3 पंक्ति 3 स्तंभ रखेंगे, जिससे कि इसका सबसे बड़ा उपसारणिक तृतीय कोटि का उपसारणिक होगा। तो सबसे पहले हम इस आगे के तृतीय कोटि के उस उपसारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर उस उपसारणिक का मान 0 आता है तो इसकी जाति 3 से कम होगी, लेकिन उस उपसारणिक का मान नॉन 0 आता है तो इसकी जाति 3 होगी। कहने का मतलब ये कि अगर इस आव्यूह के तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान नॉन 0 है तो इस आव्यूह की जाति 3 लिखेंगे, और इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान 0 है तो इसकी जाति 3 से कम लिखेंगे। 3 से कम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि इसकी जाति 3 है कि 3 नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस आव्यूह के सबसे बड़े उपसारणिक मतलब इस आयु के तृतीय कोटि के उपसारणिक को यहाँ लिख देते हैं। इस आयु का तृतीय कोटि का उपसारणिक जो होगा वो ये होगा। अगर हम इस आयु के सभी अवयव को सारणिक में लिख देते हैं, यही सारणिक इस आयु का तृतीय कोटि का उपसारणिक होगा, जो कि इस आयु का सबसे बड़ा उपसारणिक कहलाएगा। मतलब आयु ए का सारणिक ही इस आयु का सबसे बड़ा उपसारणिक होगा। इस उपसारणिक का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रसार पहली पंक्ति से करते हैं। पहली पंक्ति से प्रसार करने के लिए सबसे पहले ये पहला अवयव लिखेंगे पहली पंक्ति का, और इसके गुना में इसका सारणिक लिखेंगे। फिर दूसरा अवयव ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे और इसके गुना में इसका सारणिक लिखेंगे। तीसरा अवयव फिर धन चिन्ह के साथ और इसके गुना में भी इसका सारणिक आएगा। तो देखो यहाँ पहला अवयव 1 लिया प्लस चिन्ह के साथ, दूसरा ऋण चिन्ह के साथ, फिर धन चिन्ह के साथ, प्लस माइनस प्लस के साथ। अब यहाँ ये जो अवयव 1 है, इस अवयव 1 के गुना में इस अवयव 1 का सारणिक लिखना है। तो इसका सारणिक लिखने के लिए हम ये 1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देंगे और बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिख देंगे, जिससे हमें इस 1 का सारणिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 का सारणिक लिखना है यहाँ, और 2 के साथ 2 का सारणिक लिखना होता है। 2 का सारणिक लिखने के लिए 2 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, और बची हुई ये जो अवयव है इसको यहाँ सारणिक में लिख दो। तो हमें इस प्रकार से 2 का सारणिक प्राप्त होगा। अब 3 का सारणिक लिखने के लिए 3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देंगे, बची हुई अवयव को यहाँ सारणिक में लिखेंगे 1 4 2 6। इसको आगे हल करते हैं। इस सारणिक को हल करने के लिए पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे। फिर ये -2 ऐसे रहेगा। इस सारणिक को भी हल करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गुणा 5, फिर माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा 4, फिर +3 जैसे का वैसा, ऊपर से नीचे की ओर गुणा 6, माइनस चिन्ह के साथ नीचे से ऊपर की ओर गुणा 1। इसको हल करते हैं। ये 20 - 12 8 होगा, 8 × 1 8। यहाँ 5 - 4 1, 1 × -2 -2, और यहाँ देखो 6 - 8 -2 -2 × 6 -2 × 3 -6। इस प्रकार यहाँ +8 और ये -8 = 0 आया। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दी गई जो आगे थी उस आगे के सबसे बड़े उपसारणिक का मान 0 है। मतलब इस आगे के सबसे बड़े उपसारणिक जो कि तृतीय कोटि का उपसारणिक था उसका मान 0 है। इसका मतलब इसकी कोटि जो है वो 3 नहीं है। अगर इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान नॉन 0 होता तो इसकी कोटि 3 होती। 0 है तो 3 से कम होगी। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः आव्यूह
जाति। आगे ए की जाति को रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं और ये 3 से कम है। 3 से कम मतलब क्या हो सकता है, इसका मान 2 भी हो सकता है या फिर 2 से भी कम हो सकता है। 3 से कम है मतलब 2 के इक्वल होगा या फिर 2 से भी कम होगा। तो यहाँ हमें ये पता चल चुका है कि ये दी गई आगे की जाति 3 नहीं है, 3 से कम है। तो 3 से कम क्या होगी, 2 होगी या 1 होगी। अब ये पता करना है हमें कि क्या इसकी जाति 2 है। ये पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि क्या इस दिए गए आव्यूह में द्वितीय कोटि का एक हाथ नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है क्या। अगर इस आव्यूह में द्वितीय कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी जाति 2 है। लेकिन अगर इस आव्यूह में द्वितीय कोटि के सभी उपसारणिक 0 है, एक भी नॉन जीरो उपसारणिक द्वितीय कोटि का इसमें नहीं है, तो इसकी जाति फिर 2 भी नहीं होगी, 2 से कम होगी। 2 से कम मतलब 1 होगी। देखते हैं इसमें द्वितीय कोटि का एक भी नॉन जीरो उपसारणिक हमें मिल जाए तो हम इसकी जाति 2 लिख देंगे। यहाँ देखो हम पहले उपसारणिक की बात करते हैं। द्वितीय कोटि का इसका एक उपसारणिक ये बनेगा, इसके वजह 1 2 1 4 होगा और इसका प्रसार करेंगे तो हमें 4 - 2 प्राप्त होगा जो कि नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये कि इसमें द्वितीय कोटि का पहला ही उपसारणिक अगर हम ले तो वो नॉन जीरो है, मतलब इसमें द्वितीय कोटि का एक नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है। इस कारण इसकी जो जाति होगी वो 2 होगी। यहाँ लिखते हैं कि हम परंतु आव्यूह ए में द्वितीय कोटि का एक आव्यूह ए का द्वितीय कोटि का एक उपसारणिक, कौन सा उपसारणिक लिए थे हमने, 1 2 1 4 इक्वल्स टू 4 - 2 इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसमें द्वितीय कोटि का एक नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है, इसकी जाति 2 होगी। अतः आव्यूह ए की जाति रो ऑफ ए इक्वल्स टू 2 और ये है अपना आंसर पहला। आव्यूह ए की जाति के साथ साथ हमें आव्यूह ए की शून्यता भी ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे शून्यता जो है वो सभी आव्यूह की शून्यता प्राप्त करना संभव नहीं होता है। शून्यता केवल उन्हीं आव्यूह की ज्ञात की जा सकती है जो वर्ग आव्यूह है। और शून्यता ज्ञात करने के लिए आव्यूह की कोटि में से आव्यूह की जाति को माइनस करना होता है। यहाँ देखो क्योंकि आव्यूह ए की कोटि इस दी गई आव्यूह में 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, मतलब यह तृतीय कोटि का आव्यूह वर्ग आव्यूह है। इसका मतलब यहाँ आव्यूह ए की कोटि n = 3 है, इसलिए शून्यता लिखते हैं। आव्यूह ए की शून्यता नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसको n ऑफ ए से निरूपित करते हैं। आव्यूह ए की शून्यता को n ऑफ ए से निरूपित करते हैं और इसका फॉर्मूला है कोटि माइनस जाति, n माइनस रो ऑफ ए, आव्यूह ए की कोटि माइनस आव्यूह ए की जाति। n ऑफ ए इक्वल्स टू 3, आव्यूह ए की कोटि n का मान 3 था, माइनस आव्यूह ए की जाति रो ऑफ ए का मान 2 है, तो 3 - 2 1 होगी इसकी शून्यता। ये अपना आंसर। इस प्रकार से हमें किसी भी आव्यूह की जाति या शून्यता ज्ञात करना होता है। इसके बाद हम अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो। अपना अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की पहली पंक्ति है 3 - 1 2, दूसरी पंक्ति में अवयव दिए हैं -6 2 -4 और तीसरी पंक्ति के अवयव है -3 1 -2। इसमें भी हमें इस आव्यूह की जाति और शून्यता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए आव्यूह को एक इक्वल लिखेंगे
और इसके बाद ये पता करेंगे कि इसके सबसे बड़े उपसारणिक का मान 0 है कि नॉन जीरो। इसका सबसे बड़ा उपसारणिक मतलब इस आयु का सारणिक ही होगा, क्योंकि इस आयु में 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसका सबसे बड़ा उपसारणिक इस आयु का सारणिक होगा, जो कि तृतीय कोटि का सारणिक होगा। तो हम लिखते हैं इस आयु का सारणिक, यहाँ सारणिक में एक अवयव लिखेंगे 3 - 1 2, दूसरी पंक्ति -6 2 -4, तीसरी पंक्ति -3 1 -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान यहाँ ज्ञात करना होगा। अगर इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान नॉन जीरो रहा तो इस आयु की जाति 3 होगी, और तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान 0 निकला तो इस आयु की जाति 3 से कम होगी। चलिए देखते हैं इस तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान क्या है। इस उपसारणिक का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रसार हम पहली पंक्ति से कर रहे हैं। सबसे पहले ये 3 लिखेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव, और इसके संगत इसका सारणिक लिखेंगे। दूसरा अवयव माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और इसके साथ इसका सारणिक, फिर प्लस तीसरा अवयव धन चिन्ह के साथ, फिर इसके साथ इसका सारणिक लिखेंगे। देखो ये 3 जो है ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो यहाँ 3 के गुना में 3 का सारणिक भी लिखना है। 3 का सारणिक लिखने के लिए हम पहली पंक्ति मतलब 3 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे, और बचे हुए अवयव को यहाँ लिखेंगे सारणिक में 2 - 4 1 -2। उसके बाद यहाँ -1 के गुना में -1 का सारणिक लिखना है। -1 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे हम, और बचे हुए अवयव को यहाँ सारणिक में लिख देंगे -6 -4 -3 -2, ये वाला है। उसके बाद ये वाला 2 लिखे हैं हमने, 2 के साथ इसका सारणिक लिख रहे हैं। 2 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे, और बचे हुए अवयवों को यहाँ सारणिक में लिखेंगे -6 2 -3 1। चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसे तो ऐसा सारणिक का प्रसार लिखेंगे, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गुणा -4, फिर माइनस चिन्ह लगा लिखने के बाद नीचे से ऊपर की ओर गुणा करके नीचे से ऊपर की ओर गुणा होगा -4, और ये माइनस 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 +4 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस +1, ऊपर से नीचे की ओर गुणा 10, माइनस नीचे से ऊपर की ओर गुणा भी +12 होगा, +2, ऊपर से नीचे की ओर गुणा -6, नीचे से ऊपर की ओर गुणा, माइनस चिन्ह के बाद नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे तो -6 होगा, गुणा -6 और ये माइनस +6 होगा। आगे बढ़ाते हैं, ये 3 × 0 + 1 × 0 + 2 × 0 मतलब टोटल मान आएगा इसका 0। इसका मतलब इस आयु का भी तृतीय कोटि का उपसारणिक 0 है। अगर इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान नॉन जीरो होता तो इसकी भी जाति हम 3 लिख सकते थे, लेकिन इसके तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान 0 है, इसलिए इसकी जाति 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। ध्यान रखना है कि तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान नॉन जीरो होगा तो जाति 3 होगी, और 0 होगा तो 3 से कम होगी। 3 से कम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः आयु एक की जाति रो ऑफ 1 3 नहीं है, मतलब क्या होगा 2 होगी या 2 से भी कम होगी, = 2 और <2। तो हमें यहाँ ये तो पता चल गया कि इस आयु की जाति 3 नहीं है, 3 से कम या तो 2 है या 1 है। तो पता करना है कि 2 या 1, 2 में से क्या है इसकी जाति। इसकी जाति 2 तब होगी जब इसमें द्वितीय कोटि का एक नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद हो। तो हम ये पता करेंगे कि क्या इसमें द्वितीय कोटि का कोई नॉन जीरो उपसारणिक मौजूद है क्या। अगर यहाँ पहले उपसारणिक की बात करें तो यहाँ पहला उपसारणिक ये होगा, इसको अगर ले तो 3 - 1 - 6 2 लिखना होगा हमें, और इसका मान होगा 6 - 6 0, मतलब पहला उपसारणिक 0 है। इस उपसारणिक को लेते हैं तो इसका भी मान 0 मिलेगा, +4 - 4, ये वाला उपसारणिक लिए तो -6 और ये +6 होगा। इसका मतलब यहाँ इसके द्वितीय कोटि की जो भी उपसारणिक हम लेंगे उन सभी के मान 0 ही प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार आयु एक के द्वितीय
आगे ओ का मान शून्य है, इसलिए रो ऑफ ए इज लेस देन 2। परंतु अवयव ए एक अशून्य अवयव है, इसलिए वह एक वस्तु का। तो यहाँ पर हमें तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान 0 मिला था, मतलब आगे की जाति 3 से कम होगी, 3 से कम 2 या 1 होगी। यहाँ द्वितीय कोटि के सभी उपसारणिकों का मान 0 है। अगर द्वितीय कोटि का एक भी उपसारणिक नॉन जीरो होता तो आगे की जाति हम 2 लिख सकते थे, लेकिन आगे के द्वितीय कोटि के सभी उपसारणिकों का मान 0 है, इसलिए आगे की जाति 2 भी नहीं होगी, 2 से भी कम होगी। अब उसके बाद आगे की जाति 2 से कम क्या हो सकती है? 2 से कम आगे की जाति 1 ही हो सकती है, क्योंकि आगे अगर शून्य आगे होता तो शून्य आगे की जाति शून्य होती है। आगे शून्य आगे नहीं है, शून्य आगे उस आगे को कहते हैं जिसके सभी रचक शून्य होते हैं। इसके सभी रचक शून्य नहीं है, मतलब ये शून्य आगे नहीं है, इसका मतलब इसकी जाति शून्य नहीं है। इसकी जाति शून्य नहीं है और 2 से कम है, तो 2 से कम और शून्य नहीं है, तो फिर क्या बचा? 1 बचा। 2 से कम 1 होगी इसकी जाति, तो हमने यहाँ लिख दिया आगे ए की जाति 1। अब इसके शून्यता लिखते हैं, तथा आगे ए की शून्यता n of a equals to n minus रो ऑफ a। ये फॉर्मूला शून्यता का पिछले क्वेश्चन में इसको अप्लाई किए थे। n of a equals to 3 minus 1 equals to 2। ये आंसर। इस प्रकार से हम आगे की जाति प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम संक्रियाओं के प्रयोग से आगे की जाति ज्ञात करना सीखेंगे।